को धन्यवाद करता हूँ इस सुंदर समय के लिए। प्रभु मेरे जीवन में ये सौभाग्य दिया कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं। मैं प्रभु के दास पास्टर विजय कुमार को भी मैं धन्यवाद करना चाहता हूं। उन्होंने मुझे इस लायक समझा, उन्होंने मुझे अवसर दिया कि मैं आप लोगों के बीच में रूबरू हो सकूं और अपने जीवन की गवाही से और कुछ चुनिंदा बातों को लेके, परमेश्वर के कुछ चुनिंदा वचनों को लेकर के हम आज प्रभु से हम पूछे। हम सब लोग इस पैंडेमिक टाइम में है, कई जगह में बहुत बुरे हालत है, हमारे देश में चारों तरफ बर्बादी ही बर्बादी है। परंतु परमेश्वर मुझे और आपको ये सौभाग्य दिया कि इस सुंदर समय में उसकी उपस्थिति में बैठ के आने वाले इस पैंडेमिक टाइम को कैसे सामना करें, अपनी जवानी के द्वारा, अपनी आर्थिक स्थिति के द्वारा, अपनी स्पिरिचुअलिटी में हम कैसे आगे बढ़े। इस समय को हम सदुपयोगता से हम लोग इस्तेमाल करेंगे। मैं चाहता हूं कि जितने लोग वीडियो ऑफ रखे हैं वो लोग वीडियो को ऑन करें, जैसे अरुण भैया ने बोला है। अगर आज का वचन गया तो समझो एक दिन परमेश्वर की उपस्थिति से गया। और भजन सहायताकार कहता है, प्रभु तेरी उपस्थिति का एक दिन दुनिया के 1000 दिन के बराबर है कि नहीं? ठीक है, सब प्रभु की उपस्थिति को ना छोड़े। मैं देख रहा हूँ कई चेहरे हैं, बहुत सारे लोग हैं जो मुझे जानते हैं, है ना। कई लोगों को मैं मिला भी हूँ, कई लोगों को मैं जानता हूँ, क्योंकि कई बार हम लोग मिर्जापुर आए हैं। हम लोग जो 25 दिसंबर का जो प्रोग्राम होता था उसमें 3 बार मैं आया हूँ। तो बहुत सारे कुछ जाने पहचाने से चेहरे भी है। सो मैं आज की जो सेवकाई है उसको मैं शुरू करना चाहता हूँ। उससे पहले मैं चाहता हूँ कि बीनू भैया हमें प्रार्थना में हमें अगुवाई करे और उसके बाद मैं आगे का समय मैं लूंगा। बीनू भैया, कैन यू लीड अस इन प्रेयर? या श्योर। अपने आंखों को बंद करेंगे, प्रार्थना में चलेंगे। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी आगे के समय को प्रभु जी हम आपके वचन से मनन करना चाहते हैं, हम वचन से सुनना चाहते हैं प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी वो आपका आत्मिक मन्ना प्रभु जी आप हमें दीजिए प्रभु जी, ताकि हमारा भूख मिटे और हम तृप्त हो जाए प्रभु जी। उस जीवन के जल से हमें पिलाइए प्रभु जी, ताकि हमारा प्यास बुझ जाए प्रभु जी। होने पाए प्रभु जी आपका वचन हम सुनने पाए और अपने जीवन में प्रभु जी वो देहधारी होने पाए और बहुतायत के साथ आपका वचन काम करने पाए प्रभु जी। सुनने वालों के कानों को आप खोल दीजिए प्रभु जी, आपके वचन को ग्रहण करने के लिए वो सामर्थ और वो अनुग्रह प्रदान करना प्रभु जी। प्रभु जी भैया को आपके हाथ में देते हैं जो वचन की सेवकाई करेंगे। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी नए अभिषेक नए सामर्थ्य प्रभु जी आप उनको परिपूर्ण करना प्रभु जी। उनके मुंह से निकलने वाले हर एक वचन अभिषेक के साथ लोगों के कानों तक पहुंचने पाए। आपका पवित्र आत्मा एक एक लोगों के घरों में सामर्थ्यशाली कार्य को करने पाए राजा। कुछ नया प्रभु जी आपसे आज हम प्राप्त करके जाने पाए। हम बड़े उम्मीद के साथ प्रभु जी मरियम के जैसे आपके कदमों तले बैठे हैं प्रभु जी। आपका एक वचन हमारे लिए काफी है प्रभु जी। आप हमसे बात करिए प्रभु जी, ताकि हम पूरी तरह से बदल जाए, ताकि हम आपके और करीब आ जाए प्रभु जी, ताकि आत्मिकता के जीवन में पवित्रता के जीवन में प्रभु जी हम आपके और करीब आने पाए, आपके जैसे हम बनते चले जा रहे पाए राजा। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, आगे के समय को आपकी अधीनता में देते हैं। पवित्र आत्मा आपकी सहायता चाहते हैं। शैतान की देखी अंधे की चाल को यीशु मसीह नासरी के नाम से हम हटा देते हैं प्रभु जी। आगे के समय को आपकी हुजूरी में देते हुए छोटी सी विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमेन, आमेन आमेन, आमेन। आमेन। थैंक यू बीनू भैया, थैंक यू। मैं वचन में जाने से पहले, गवाही में जाने से पहले एक आयत आपके साथ में शेयर करना चाहता हूँ। मेरे लिए कोई पढ़ेगा? प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। द बुक ऑफ एक्ट्स चैप्टर 4 वर्स 13। प्रेरितों के काम उसका 4 अध्याय और उसकी 12 आयत। 4:12। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। हालेलुया। इस वचन को पढ़े जाने से और सुने जाने पर आशीष हो। मेरे प्रियो, एक बात याद रखना, इस पूरी कायनात में, पूरी दुनिया में कोई भी ऐसा संसाधन नहीं है जिससे मनुष्य अपने गुनाहों की माफी को मोल ले सके। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है। आज हम एक ऐसे समय काल में जी रहे हैं जहां पर दुनिया परमेश्वर को भूलकर टेक्नोलॉजी के पीछे जा रही है। अगर इसी तरह से इंसान का ज्ञान बढ़ता रहा तो एक दिन वो परमेश्वर को पूर्ण रूप से भूल जाएगा।
हर इस पृथ्वी पर हर एक व्यक्ति का, हर एक वस्तु का एक कार्य है। यदि कोई इस पृथ्वी पर आया है तो वो अपनी इच्छा से नहीं आया है, वो अपने कर्मों रहीम पर नहीं आया है। दैट मीन्स उसके पीछे परमेश्वर की एक योजना है। आपको मालूम है, ये पृथ्वी की जब हम सृष्टि को जब हम देखते हैं, प्रभु ने हर चीज को एक दूसरे से जुड़े रहने के लिए और इस पृथ्वी की सुंदरता को कायम रखने के लिए बनाया। अदन के बाग में हम देखते हैं, जब परमेश्वर ने सृष्टि किया तो उसने पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन, छठे दिन तक वो सृष्टि करता रहा। सृष्टि किसके लिए किया? मनुष्य के लिए किया। पर मनुष्य को कब बनाया? पहले दिन नहीं बनाया, आखिरी दिन में बनाया। मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनना, ठीक है? मैं अपने टॉपिक में लेकर के जा रहा हूं, ठीक है? सो जब परमेश्वर ने जब सब चीजों को बनाया, चाहिए तो मनुष्य को पहले बनाना चाहिए था ना। किसकी इच्छा के अनुसार बना रहे परमेश्वर? हमारे लिए बना रहा है ना। तो सबसे पहले किसको बनाना चाहिए था? मनुष्य को बनाना चाहिए था ना, फिर सब चीजों को बनाना चाहिए था। ये मनुष्य का सोचना है, और आज मनुष्य इसी आधार की सोच पर, इसी सोच पर आगे बढ़ रहा है, और ये बहुत हानिकारक है मेरे लिए। आज हम एक ऐसे समय में हम जी रहे हैं, जो परमेश्वर की योजना है उसको हमने छोड़ दिया। हम हमारी योजना से चाहते हैं कि परमेश्वर आप मेरी योजना से चले। पर एक बात जो मैंने आपको पढ़ाया है उसको याद रखना, इस आसमान के नीचे, इस पृथ्वी के ऊपर केवल एक ही नाम है जिसमें उद्धार पाया जाता है। ठीक है, मैं मेरी गवाही से शुरू करना चाहता हूँ। याद रखना, मैं स्वर्गदूत नहीं हूँ, स्वर्ग से नहीं गिरा हूं, मैं भी एक साधारण मनुष्य था। प्रभु ने मुझे संभाला, प्रभु ने मुझे चलाया। ठीक है, कई लोग सोचते हैं हमारे जीवन में कोई गवाही नहीं है, प्रभु ने हमारे जीवन में कुछ किया नहीं। अरे वो ही आपका सबसे बड़ा गवाही है भाई। आप सीधे सीधे परमेश्वर में आए हैं, क्या अच्छी गवाही है आपके पास। कई लोगों को बोलते हैं गवाही दो, वो बोलते हैं अरे हमारे जीवन में कुछ है ही नहीं, हमें पता ही नहीं है, हम कैसे विश्वास करें। अरे आप बहुत सौभाग्यवान लोग हैं कि प्रभु आपको अपनी अनुग्रह में, जब से आप जन्म लिया है तब से लेकर प्रभु आपको अभी तक अपनी नजरों में लेकर के आए। वो ही सबसे बड़ा गवाही। तो मैं मेरा गवाही देना चाहता हूँ। तो इस गवाही के द्वारा आप ये नहीं सोचना कि मैं एक सुपर नेचुरल पावर हूँ। ठीक है, मैं एक साधारण मनुष्य हूँ। प्रभु ने जो मेरे जीवन में किया है, मैं आज वो आपके साथ में बांटना चाहता हूँ। मैं एक मुस्लिम परिवार से हूँ, जैसे करके आपको मेरे नाम से पता लग गया होगा, मुनीर शाह के नाम से। और मैं एक मजहबी खानदान से हूँ। तो मेरे जो खानदान का जो ताल्लुकात जो था, वो जो काम जो था, वो है कुरान को पढ़ाना, कुरान के अनुसार जीना, और कुरान के लिए ही मरना। मेरे जो दादाजी थे, वो मेन मुफ्ती थे, मौलवी थे। उनके नीचे वक्फ बोर्ड में, जो जैसे एक बोर्ड होता है मुस्लिम्स का, एक कमेटी होती है, उसके मुख्य अध्यक्ष थे वो हिमाचल के। उनके नीचे अराउंड 75 मौलवीज थे, जो उनकी अगुवाई में काम करते थे। सो मेरे को एक ऐसे परिवार में प्रभु ने जन्म लेने के लिए अवसर दिया, और मेरी जो परवरिश हुई वो पूरी इस्लामिकल तौर पर हुई। मैंने इस्लामिकल तौर पर ही अपनी शिक्षा को मैंने ग्रहण किया, और सब उसी व्यवसाय के रूप से आगे बढ़ रहा था। मेरे जो मम्मी जो पापा जो थे, वो मेरे बचपन में ही उनका इंतकाल हो गया था, उनकी डेथ हो गई थी। मैं 3 महीने का था उस समय, मेरे पापा का एक्सीडेंट हुआ और वो ये दुनिया छोड़ करके चले गए। और तकरीबन 3.5 4 साल का था जब मेरी माता जी हार्ट अटैक से उनको, वो उनका इंतकाल हो गया और वो भी इस दुनिया को छोड़ कर चली गई। मेरी जो परवरिश जो थी वो मेरे चाचा के द्वारा, मेरे दादा दादी के द्वारा हुआ। और मेरे जो दादाजी जो थे, वो एक ऐसे व्यक्ति थे, उन्होंने कभी अपनी जिंदगी में हार नहीं मानी, और ना उन्होंने हमें भी यही सिखाया कि जिंदगी में कभी हार नहीं मानना। वो हमेशा एक बात को कहते थे, यदि आपके इरादे बुलंद है तो आसमान आपका रास्ता बनने के लिए तैयार है। और ये सही बात है मेरे प्रिय, अगर हमारे इरादे बुलंद है तो आसमान को हम अपना रास्ता बना सकते। अगर हमारे इरादे बुलंद नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता। सो मेरी परवरिश पूरे इस्लामिकल वे में हुई। सवेरे 3 बजे उठना, नहाना, नमाज पढ़ना, कुरान शरीफ पढ़ना, मदरसे में जाना। 7 साल के अंदर अंदर मैंने अपना हुल्मा, हुल्मा हिस्बा बोलते हैं हमारे मुस्लिम्स में, जो मदरसे में किया जाता है, वो मैंने पूरा किया। और कुरान शरीफ को मैंने पूरा बाय हार्ट याद किया। और उसके बाद मेरा स्कूलिंग भी शुरू हो गया।
स्कूलिंग शुरू होने के बाद मेरे को मेरे दादाजी ने पहले ही मेरे मन में डाला था कि आपको भी ये मौलवाना का काम करना है और आपको अपना जीवन पूरा इसी में ही देना है। और मैं रेडी था, मुझे कोई पर दिल में कहीं ना कहीं एक अंदर एक ऐसी चुभन जिस थी कि क्योंकि मैंने उन उन सब चीजों को मैंने जीते हुए देखा है, मैं कुछ अलग करना चाहता था। हम 7 भाई बहन हैं, रियल तो हम सिर्फ 2 ही है, पर चाचा ताए के सबके मिला करके हम लोग 7 भाई बहन हैं। मैं सबसे सेकंड लास्ट, तीसरे नंबर पे हूँ, सबसे लास्ट पे। मैं चौथे नंबर पे हूँ, मेरे से नीचे 3 और हैं। पर रियल ब्रदर हम सिर्फ 2 ही है। मेरे से जो मेरे भाई है उनका नाम समीर शाह है, वो मेरे से 7 साल बड़े हैं। 7 साल के बाद मैं इस दुनिया में आया और उसके बाद हम सब एक साथ रहते थे, एक साथ। तो हम सब भाइयों को एक ही तरह का एक ओपिनियन दिया गया था। हमारी लाइफ में एक स्ट्रगल था कि आपको जीना भी इसके लिए है, मरना भी इसी के लिए है और अपनी आखिरी सांस तक आपको यही काम करना है। पर मेरे अंदर एक अलग डिजायर था, मुझे मशीनों से बहुत लगाव था, मशीनी चीजों के बारे में जानना, कैसे काम करती है। तो मेरा थोड़ा सा इंटरेस्ट जो था वो अलग जगह में था। मैंने अपना स्कूलिंग पूरा किया, उसके बाद मैं कॉलेज में गया, उसके बाद मैं डिग्री कॉलेज में गया। फिर मेरे दादाजी ने मेरे से पूछा आप क्या करना चाहते हैं। मैंने बोला मैं इंजीनियरिंग के लिए जाना चाहता हूँ, ये मौलवाना मेरे बस की बात नहीं है, मैं करूंगा फिर भी उसमें मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं है। तो उन्होंने मुझे फ्रीडम दिया, उन्होंने बोला ठीक है आप इंजीनियरिंग करो, उसके बाद भी आपको यही काम करना है, दिल की डिजायर्स को नहीं मारना। सो मैं मैंगलोर चला गया, वहां पर जाकर के मैंने एडमिशन लिया, पढ़ाई किया। 3 साल पढ़ाई करने के बाद मैं वापस चंडीगढ़ में आया और चंडीगढ़ में रहना मैं शुरू किया। जब तक मैं घर में था बहुत सीधा लड़का था, कोई ऐप नहीं था, कोई नशा नहीं था, कोई गलत काम नहीं था, बिल्कुल सही, क्योंकि घर की माहौल कुछ ऐसा था। पर जब मैं हॉस्टल में चला गया, कॉलेज के बाद डिग्री कॉलेज में चला गया, इंजीनियरिंग के लिए चला गया, कॉलेज में जाकर के दोस्तों के साथ, हम सब लोग नौजवान लोग हैं, बताने की जरूरत नहीं कि शुरुआत कैसे होती है। फिर बस दोस्तों के साथ जाता रहा, दोस्तों के साथ खाना पीना रहना सब कुछ उन्हीं के हिसाब से होता रहा। और धीरे 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 मैं अपने आप से, अपने परिवार से इतना दूर जा चुका था कि मुझे समझ में ही नहीं आ रहा था मैं कर क्या रहा हूँ। मेरे परिवार वाले भी सोचने लगे ये लड़के को क्या हो गया, उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम वापस बुलाएंगे। तो मुझे वहां से शिफ्ट किया चंडीगढ़ में, और चंडीगढ़ में मैं रहना शुरू किया। तो मेरे घर वाले चाहते थे कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके वापस आ जाऊं, क्योंकि हमारा बहुत प्रॉपर्टी भी है, बहुत सारा लैंड भी है, उसको भी संभालना है, वो कौन करेगा। भैया तो सरकारी नौकरी में लग गया। अब मेरी टेंशन ये थी कि ये कैसे करेगा, ये जमीन पूरा ऐसे ही चला जाएगा। तो बहुत सारी टेंशन थी, घर वाले चाहते थे मैं वापस आ जाऊं। पर मुझे मालूम था अगर जब मैं वापस गया, अब तो मैं वैसे भी जा नहीं सकता क्योंकि मैं पूरी नापाकी की जिंदगी को मैंने जिया है, मैं कैसे वापस जाऊंगा। फिर भी उन्होंने बहुत प्रेशराइज किया, मुझे घर बुलाया, घर में बुला करके उन्होंने समझाया समझाया, पर मैं समझा नहीं। 2002 को मैं अपना घर छोड़ करके मैं चंडीगढ़ में आ गया और मैं वहीं पर ही रहना शुरू किया। मैंने बोला मैं आऊंगा पर मैं यहीं पर ही रहूंगा। तो मेरी जिंदगी की शुरुआत वहां से हुई। मेरे साथ एक लड़का था कंपनी में, मैं उस समय में Hyundai की एलजी में मैं काम करता था। Hyundai की जो गाड़ियां आपने देखा होगा, एक होंडा है, एक Hyundai है, उसमें मैं हेड मैकेनिक की पोस्ट पे मुझे चंडीगढ़ में जॉब मिला। अच्छा चल रहा था, सब कुछ चल रहा था। और धीरे 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 मेरा फ्रेंड सर्कल बढ़ना शुरू हुआ। उसमें से एक व्यक्ति था, वो एक क्रिश्चियन व्यक्ति था, रोमन कैथलिक था, और उसके साथ मेरी बहुत बहसबाजी होती थी, बहुत ज्यादा बहसबाजी होती थी। वो मोहम्मद को गालियां देता था, मैं उसके यीशु मसीह को गालियां देता था। बहुत आर्गुमेंट चलता था एक दूसरे के बीच में, क्योंकि जो चीजें वो मुझे बताता था वो हमें बचपन में बताया गया था। हमारे दिमाग में ये चीज को घुसेड़ दिया जाता है कि कुरान के अलावा और मोहम्मद के अलावा दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है। और बचपन से ही मदरसे में थियोलॉजी को सिखाया जाता है कि परमेश्वर कौन है, ठीक है, और क्या क्या कल्ट इस दुनिया में चल रहा है और किससे आपको अपने आप को बचाव करना, ये सब चीजें हमें बचपन में ही हमें सिखाई जाती। तो वो जो वचनों को लेकर के जो बात करता था, मैं उसका अगेंस्ट में, जो उसकी जो टॉक होती थी, उसकी जो बात होती थी, उसके अगेंस्ट में मैं खड़ा हो जाता। ऐसे ही चलता रहा, पर वो हमेशा प्यार से मुझे सहलाता था, समझाता था, उद्धार के बारे में बताता था। मैं बोलता था ऐसा कोई हो नहीं, ये सब ढोंगबाजी है, तुम लोगों ने एक व्यक्ति को लटका दिया और उसके बारे में तुमने इतना सब कुछ गाथा लिख दिया और कह दिया कि ये तो तुम्हें उद्धार देगा, ये कहेगा।
मैं भी वो चोर के सामान बोलता था, वो खुद तो बचा नहीं पाया, क्योंकि कुरान शरीफ में लिखा है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को मौत नहीं दी गई, पर मामला दर्ज कर दिया गया और उनको जिंदा ही उठा लिया गया। तो ये मेरे दिमाग में था, इसीलिए जब वो क्रूसिफिकेशन के बारे में, उस क्रूस की गाथा को जब वो मुझसे बांटा करते थे, तो वो समझ में नहीं आता था। तो ऐसे ही चलता रहा, काफी समय तक इसी तरह से चलता रहा। 2013 में उसकी बहन की एंगेजमेंट थी और हम लोगों को इनवाइट किया था। हम कंपनी से निकले, कंपनी से निकलते समय उसने भी पिया हुआ था, मैं भी पिया हुआ था। उसने बोला मैं गाड़ी चलाऊं, मैं बाइक चलाऊंगा। मैं कहा भैया चला लो, और मैं पीछे बैठा हुआ था। 2003 में मेरा रोड एक्सीडेंट हुआ, और वो रोड एक्सीडेंट इतना था, वो तो ऑन द स्पॉट ही मर गया। आमने सामने गाड़ी में जाकर के उसने स्पीड, वो भी उधर से स्पीड में आ रहा था, हम भी इधर से स्पीड में जा रहे थे, और उसने सीधा गाड़ी में मार दिया। वो तो ऑन द स्पॉट मर गया, पर मैं तो पीछे बैठा था, इसलिए मैं बच गया। मैं वो गाड़ी के ऊपर से उछल करके चला गया। 3-4 दिन के बाद जब मेरे को होश आया तो मुझे पता लगा वो अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो मेरे जीवन का एक ऐसा पहलू था जहां से मेरे जीवन में, पहले भी मैं निराश था, पर ये निराशा बढ़ चुकी थी। जब मुझे 4-5 दिन के बाद, जब मुझे होश आया, 3-4 दिन के बाद, जब डॉक्टर्स ने ट्रीटमेंट करना शुरू किया, मेरे शरीर में कोई मूवमेंट नहीं था। मैं बोल सकता था, आंख से इशारा कर सकता था, हाथ उंगलियां थोड़ी बहुत हिला सकता था, थोड़ा बहुत बोल सकता था। दोनों टांगों में रोड थी, दोनों ऊपर के जो जॉइंट है वो सब टूट चुके थे। पाँव का जो एंकल जो होता है वो टूट चुका था। फिर ये बाजू पूरा टूट चुका, बहुत बुरी तरीके से, मतलब बहुत बुरा हाल था मेरा। सो 1.5 महीने के बाद जब मेरे प्लास्टर जब उतरने शुरू हुए, तो डॉक्टर ने जब चेक किया तो उसने कहा कि ये चल नहीं पाएगा। ये जो यहाँ हमारे पीछे यहाँ पर नसों का एक जाल होता है, सो उसमें क्या हो गया था, ब्लड क्लॉट्स आ चुके थे, कई नसें ब्लॉक हो चुकी थी, और जो पावर सप्लाई, जो मेन जो नस होता है, वो मसल्स में पूरा दब चुका था। तो डॉक्टर ने बहुत, मेरे दो दो मेजर ऑपरेशन हुए, बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटल्स में ले जा करके दो मेजर ऑपरेशन हुए, कोई फायदा नहीं हुआ। मुझे घर में ले जाया गया, वापस लेकर के गए, फिर बस जब घर आ गए तो आपको पता ही है, अब जब मेडिकल साथ नहीं देता तो फिर हिसाब किताब। अब मैं जब घर पहुंचा, मैं बहुत निराश था। और एक 22 साल का लड़का एक ऐसी अवस्था में पड़ा है, जिंदगी कुछ और थी, अभी कुछ और है। सिर्फ एक कमरे में ले जा करके मुझे रख देते थे, ना मैं टॉयलेट कर जा पाता था, ना मैं कुछ खा पाता था, क्योंकि शरीर तो काम नहीं करता था। दाल का पानी दिया जाता था, वो लटका देते थे और बस ट्रिपिंग कर देते थे, मैं पड़ा रहता था। टॉयलेट वगैरह सब कुछ सब बिस्तर में ही होता था। 1.5 साल मैंने ऐसे काटे। इस बीच में जब कोई रिश्तेदार आता तो मेरे कमरे में अंदर नहीं आते थे, देखने के लिए भी नहीं आते थे। क्यों? बदबू है। वो बाहर से ही बस ऐसे देख करके ही चले जाते थे। सोचो, अब एक ऐसी अवस्था में मैं था। मैं हमेशा ये सोचता था कि कल जब सूरज उदय होगा तो मैं जिंदा नहीं रहना, मैं ये दुआ करता था। मैं हमेशा यही कहता था कि मेरे को मौत कब आएगी, आ जाएगी, अब आएगी, अब आएगी, अब आएगी। मैंने कई बार कोशिश किया सुसाइड करने का भी, सांस रोकने का। पर आपको मालूम है ना, सुसाइड करने के लिए बहुत दम चाहिए होता भाई मेरे, वो इतनी आसानी से नहीं किया जाता। पर दिल में कहीं ना कहीं एक उम्मीद थी कि कभी ना कभी कोई किरण मेरे जीवन में जागी। मैं हमेशा ये पूछता था, खुदा से पूछता था, मैंने इतनी इबादत की, इतना सब कुछ किया, मैं थोड़ा सा ही तो गलत गया था यार, तूने मुझे बिल्कुल ही गलत ठहरा दिया। मैं हमेशा खुदा के साथ लड़ता रहता था, अपने में ही रहता था, किसी से बात नहीं करता था। अब जब घर में आए तो अब टोना टनका शुरू हो गया फिर। अब जो भी आता था, मौलवी आता था, वो एक ताबीज बांध के चला जाता था। किसी ने टांग में बांधा, किसी ने बाजू में बांधा, किसी ने कमर में बांधा। मैं आई बिकम लाइक ए विस्ट्री। विस्ट्री देखा है ना आपने? है, पीपल का पेड़ देखा है ना, लोग जाकर के उसमें धागे बांधते हैं, है ना? कितने लोगों ने बांधे। तो मैं भी उसी तरह का एक ट्री बन चुका। जो भी मौलवी आता था, काजी आता था, ताबीज लटका देता था, और पता नहीं कितने तो मैं कागज पी गया भाई, कितनी तो शाही पी गया मैं। वो ताबीज बना करके देते थे, घोल करके दे दिया, ले ठीक। 1.5 साल तक ऐसे ही चलता रहा, कुछ नहीं हुआ। मेरा जीवन पूरा निराशा से भरा हुआ। मैं अपने घर वालों को बोलता था मुझे एक जहर का इंजेक्शन दे दो, तुम भी फ्री हो जाओगे यार, मैं भी फ्री हो जाऊंगा। माँ बाप तो है नहीं जो बेचारे देखेंगे, दादा दादी इतने बुजुर्ग हो गए और कोई देखने वाला नहीं।
कब तक ऐसे चलेगा? मैं अपने भाई को बोलता था, जो मेरे से बड़ा भाई था, वो बोलता था मैं तुझे मार नहीं सकता, मैं तुझे अपने हाथ से कैसे मारूंगा, जैसा भी है मैं तुझे रखूंगा, अपने पास रखूंगा, तू काहे को टेंशन लेता है? मेरे अकाउंट में जितने पैसे थे मैंने सब खर्च करवा दिए इलाज में, एक उम्मीद की कुछ कुछ होगा, कुछ होगा, कुछ नहीं। मेरा भाई एचआरटीसी में है, हिमाचल ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन में है। तो उनके साथ एक व्यक्ति था जो मसीही था, और ये लोग बैठे हुए थे और ऐसी ही बातचीत चल रहा था परिवार के लिए। तो मेरे भाई ने अपना दुख बांट दिया उनके साथ। तो उस व्यक्ति ने, जो मसीह व्यक्ति था, उनका नाम आरपी कालिया था, उस व्यक्ति ने मेरे भाई को सुसमाचार सुनाया। और उस व्यक्ति ने एक एड्रेस दिया चंडीगढ़ में, जहां पर पीजीआई के पास सेक्टर 15 के पास एक कैंप चलता था उस समय में। ये कैंप आरसी रोमन कैथोलिक के द्वारा ये चलाया जाता था। वो लोग क्या करते थे, मेडिकल जो जैसे आग का मोतिया हो गया, कोई बीमारी होगी, इस तरह के शिविर लगाते थे वो लोग। और उन लोगों के द्वारा वो लोग क्या करते थे, प्रार्थना करते थे उधर। सब कई तरह के लोग वहां पर इकट्ठे होते थे, प्रार्थना करते थे, लोगों को चंगाई मिलती थी। तो उनके बीच का एक व्यक्ति था जो मेरे भैया के साथ काम करता था। तो उसने ऐसे ही कहा कि यार तू ऐसा कर, तू अपने भाई को उस जगह पर लेकर के जा, लोग वहां पर दुआ भी करते हैं और चेक भी करते हैं, क्या पता बात बन जाए। तो बहुत सारा उनके बीच में आर्गुमेंट हुआ। मेरा भाई जब छुट्टी पर घर आया तो उसने बोला ऐसे ऐसे एक जगह है और हमें जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। तो मेरे दादाजी ने बिल्कुल मना कर दिया, बोला हम क्रिश्चियन लोगों के पास नहीं जाएंगे, वो काफिर लोग हैं, उन्होंने कुरान शरीफ को बदल दिया है, नया किताब उन्होंने निकाल दिया, नहीं हम उनके पास नहीं जाएंगे। पर मेरी जो दादी जो थी वो थोड़ी दूसरे दिमाग की थी। उन्होंने कहा कि हमने ऐसा कौन सा काम नहीं किया जो कुरान के खिलाफ नहीं, हमने बुत परस्ती भी की, जिन जिन्नातों को बुलाया, काजियों को बुलाया, उल्टा काम तो हमने भी किया। और दूसरी बात, अगर जे एक उम्मीद है, अगर हो सकता है तो ठीक है। तो हमने कैसे ना कैसे उस व्यक्ति से बात किया, वो व्यक्ति हमारे घर में आया और हमने उधर जहां पर शिविर लगता था उन लोगों से बात किया। उन्होंने बोला आप आ जाओ, आप अपना सारा रिपोर्ट्स वगैरह लेकर के आप आ जाओ, हम यहाँ पर आकर के देखेंगे क्या सिचुएशन है। मैं, मेरा भैया, मेरा दादा दादी, हम चंडीगढ़ गए और वो व्यक्ति हमें लेके गया। तो उधर जाने के बाद हम एक रूम में रखा, डॉक्टर आया। डॉक्टर ने मेरा रिपोर्ट्स वगैरह चेक किया, और रिपोर्ट चेक करने के बाद उसने मेरी शक्ल की तरफ देखा, उसने बोला बाकी लोग को बोला कि, मेरे सामने ही उसने बोला कि देखो ये जो साइंस है, मेडिकल साइंस है, उसके पास इसका कोई इलाज नहीं है, क्योंकि जो मसल्स है वो बढ़ता जा रहा है और नसीज जो है वो बदलती जा रही है। दूसरा क्या है, क्लोट्स है, उसको तो छेड़, इस पोर्शन को ऑपरेशन नहीं कर सकते। और मुझे 2 मेजर ऑपरेशन पहले हो चुके थे जो सफल नहीं हो पाए थे। तो डॉक्टर ने बोला अगर हम तीसरा ऑपरेशन करते, पहली बात तो हम ये करेंगे नहीं, अगर हम करते भी है तो पक्का ये अपनी जान से चला जाएगा। ये अपने, जो अब बोलता है कुछ भी है, ये बिल्कुल एक मुर्दा शरीर जैसा होगा, जिंदा होगा पर इसमें कोई ना बोल पाएगा कुछ, क्योंकि कोई मालूम नहीं है अगर जब हम ट्रीट करें कौन सा नस क्या है कैसे है, क्योंकि बहुत बारीक नसें होता है। सारी उम्मीद खत्म होगी, सब कुछ खत्म हो गया। पर उस डॉक्टर ने एक उम्मीद को मुझे दिलाया। उसने उस समय में कहा एक व्यक्ति है जो आपके जीवन को बदल सकता है। मैंने बोला यार अभी तो आपने खुद कहा कि कंप्यूटर साइंस, सॉरी मेडिकल साइंस इस बात को करने में असमर्थ है, तो ऐसा कौन सा डॉक्टर होगा? बोले डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टरों का भी डॉक्टर है। उसने मुझे यीशु मसीह के बारे में बताया। उसने कहा कि यदि तू यीशु मसीह पे विश्वास करेगा तो जरूर तेरे जीवन में चंगाई होगा। अब वही बात आ गई फिर, यीशु मसीह वाली। मैं डॉक्टर के साथ आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया। मैं कहा अगर यीशु मसीह होता तो वो जो व्यक्ति मुझे यीशु मसीह के बारे में बताता था उसको क्यों मार दिया, मेरे को छोड़ दिया, वो क्यों मर गया? तो उस डॉक्टर ने मुझे की बात बोला, जो परमेश्वर ने करना है वो परमेश्वर ने करना है, जो तूने करना है वो तूने करना है। प्रभु इस धरती को चलाता है, हम नहीं चलाते मेरे प्रभु। हमारे जीवन को चलाने वाला प्रभु है। हम सोचते कि हम इसको चला रहे, वाह हम स्ट्रगल कर रहे हैं, हम पैसा कमा रहे हैं, हम ये कर रहे, आप कुछ नहीं कर रहे भाई। प्रभु की नजरें हमारे ऊपर है इसलिए हम कर पा रहे हैं, नहीं है तो कब को हम भी पॉलिथीन की लिफाफे में पैक होकर के पता नहीं कहाँ पड़े होते थे को। ये प्रभु का अनुग्रह है, प्रभु की दया है, प्रभु सदैव हमारे ऊपर अपनी दृष्टि को रखता है। उस डॉक्टर ने कहा कि अगर तुम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करोगे तब मैं कुछ कर सकता हूँ, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता।
अब आपको पता, मरता ना क्या करता। मैंने बोला मैं तो तैयार हूँ विश्वास करने के लिए। उसने बोला ऐसे नहीं करना है विश्वास, ये थोड़ी भी ना है कोई सेब जैसे कि खा लिया और हो गया, हाँ भाई मैंने सेब खाया। विश्वास ऐसे नहीं होता है, आपको हृदय से उसे उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करना पड़ेगा। देखा, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तो चंगाई चाहिए थी भाई, 1.5 साल से मैं एक कमरे में पड़ा हुआ हूँ, परिवार का कोई लेना देना नहीं, बोझ बन चुका हूं मैं उनके ऊपर। देखा, मैं विश्वास करता हूँ। बोला ठीक है, तो अगर आप विश्वास करते हैं तो हम उन्होंने फिर हायर डॉक्टर से बात किया, डॉक्टर्स का ग्रुप को बुलाया, मुझे मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए पीजीआई में शिफ्ट किया गया। डॉक्टर्स की टीम आई, उन्होंने मेरी रिपोर्ट देखी, उन्होंने बोला हम एक चांस कर सकते हैं, एक अटेम्प्ट को हम ले सकते हैं, अगर सक्सेस हो जाएगा तो ठीक है, नहीं होगा तो। उन्होंने मेरे दादाजी से फॉर्म फॉर्म करवाया कि अगर इन केस बीच में लड़का मर गया या कुछ भी हो गया तो आप जिम्मेवार हो। तो मेरे दादाजी ने इनकार कर दिया, उन्होंने बोला नहीं 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 नहीं, हमें कुछ नहीं कराना, अभी बोलता है कुछ तो है, कम से कम हम बात तो कर, बाद में क्या होगा। तो मेरी दादी ने बोला ऐसे इसका जीवन का फायदा भी क्या है, करके देख लो, बच गया तो अपना है, नहीं बचा तो भी तो खुदा का ही है, जो भी है जाने दो। उन्होंने साइंस इन्फॉर्म किया और मुझे ऑपरेशन के लिए उन्होंने दिया, और डेट्स वगैरह मिल गया, मेरे को पीजीआई में शिफ्ट किया और मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेकर के गए। ऑपरेशन थिएटर में ले जाने के बाद मेरा ऑपरेशन हुआ। जब ऑपरेशन थिएटर की ओर जब मुझे लेकर के जा रहे थे, जब आपने देखा होगा कभी भी आप ऑपरेशन थिएटर के पास जब आप लेकर के जाते हैं तो वहां पर ऑपरेशन थिएटर से पहले शूज बाहर निकालने की जगह होती है। तो जब मेरा स्ट्रेचर को उधर रोका, मैंने उसी समय मन में कहा कि प्रभु मैं अंदर तो जा रहा हूँ, अगर मैं बाहर नहीं आया तो। पहली बार मैंने यीशु मसीह को उस समय अपने जीवन में कहा था कि यदि यीशु मसीह तू सचमुच खुदा है ना, और यदि तू मेरे जीवन को बदलेगा तो ये जीवन में तेरे लिए दे दूं। ये बोलने के बाद मुझे अंदर ले जाया गया। अंदर ले जाने के बाद ऑपरेशन हुआ। लगभग 8 महीने के बाद धीरे धीरे मेरे शरीर में हरकत आना शुरू हो गई। वो जो 4 डंडे वाला स्ट्रेचर होता है ना, उससे कम से कम ज्यादा नहीं, 3 या 4 फीट तक मैं चलना शुरू हो जाता था। इतना ही चल पाता था, एक रूम के ही अंदर में घूम पाता था। मुझे 1.5-2 साल लगे इतना ठीक होने में। नहीं, आज भी मैं काफी हाइट पे नहीं जा सकता हूँ, सीढ़ी नहीं चढ़ सकता हूँ, स्पीड स्पीड में नहीं चल सकता हूँ, ज्यादा बोझ नहीं उठा सकता हूँ, ज्यादा देर बैठ नहीं सकता हूँ अभी भी। पर प्रभु के अनुग्रह से बिल्कुल, ये सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ये नहीं कर सकता, पर इससे बढ़कर मैंने किया है। डॉक्टर ने कहा था कि ये चल नहीं पाएगा, हिंदुस्तान का कोई ऐसा कोना नहीं बचा है जहां मैं सुसमाचार लेकर के नहीं गया। मैंने पता नहीं कितना हजारों किलोमीटर तो मैंने बाइक पर ट्रैवल किया है। अभी 2 महीने, दो सॉरी, 1.5 साल पहले, लॉकडाउन लगने से पहले 1600 किलोमीटर पूरा हरियाणा मैंने कवर किया सिर्फ बाइक के ऊपर। डॉक्टर बोलते थे चल नहीं सकता। ये है प्रभु का अनुग्रह मेरे पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अब दूसरा कोई चंगाई मिल गया, धीरे धीरे चंगा शुरू हो गया, घर में प्रॉब्लम शुरू। अब घर में क्यों प्रॉब्लम, मेरे दादाजी तो मेन लीडर है मुस्लिम। अब मैंने पढ़ना शुरू कर दिया बाइबल, क्योंकि मेरे अंदर डाउट आ गया। अब मेरे को जो चंगाई मिली वो मेरे लिए खुशी की बात नहीं थी, वो एक हैरानी थी मेरे जीवन। क्यों यीशु मसीह ही क्यों, क्यों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने मेरी जिंदगी में काम किया, मोहम्मद ने क्यों नहीं किया। 5 वक्त नाक रगड़ा, दिन रात भर कुरान शरीफ पढ़ता था, दुआ करता था, वो क्यों नहीं आया मुझे बचाने। क्यों यीशु मसीह मेरे जीवन में आया। ये चंगाई मेरे लिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क बन चुकी है। अब इसका उत्तर तो मुझे निकालना था। इसीलिए मैंने क्या किया, एक पास्टर से कांटेक्ट किया, उन्हीं अंकल के थ्रू मैंने एक पास्टर से कांटेक्ट किया और उनसे एक नया नियम मंगवाया। हालांकि इससे पहले जो दोस्त मेरा मर गया था उसने मुझे एक नया नियम दिया था, मैंने कभी उसको हाथ नहीं लगाया। मैंने एक पास्टर से एक नया नियम लगाया और मैं उसको पढ़ना शुरू कर दिया, और ये बात मेरे घर वालों को चल गई पता, और ये बात फैल गई हमारी बिरादरी में। अब आपको मालूम है, एक मुसलमान होकर के एक दूसरे ग्रंथ को पढ़ना, वो भी बाइबल जैसी किताब को पढ़ना, तो ये तो सेहत के लिए हानिकारक है। उनको पता लग गया, उन्होंने मेरे को प्यार से बुलाया और उन्होंने कहा कि बेटा ये सब नहीं करना, आपको शिफा मिल चुकी है, हम भी उनको ऐसे नबी के रूप में मानते हैं, आप उनकी इबादत करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, पर ये चीज हमारे घर में नहीं आएगी और ना ही आप उन लोगों की मंडली में जाएंगे।
आप नमाज पढ़े, जो भी है करे, सब कुछ होगा। अब वही बोलते ना, जिसके जीवन में आग लग जाए, जानने की उम्मीद जग जाए, वो नहीं रुकता। उन्होंने वो बाइबल को लिया और उन्होंने अपने पास रख लिया। मैंने एक और बाइबल मंगा दिया। और हिमाचल में क्या होता है, हमारे इधर चीड़ के पेड़ होते हैं, बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, उनकी जो पत्तियां होती है बिल्कुल पतली पतली होती है। तो मैंने क्या किया, वो बाइबल को ले जाकर के उस जंगल में छुपा दिया और वहां पर जाकर के मैं पढ़ता था। घर से बोलता था कि मैं मस्जिद जा रहा हूँ, और जाता मैं वहां पर था और उसको मैं पढ़ता था वहां पर बैठ करके। मैंने ऐसे नया नियम पूरा पढ़ा है। जब जब मैं पढ़ता था, मेरे आंसू, क्योंकि जो बातें हमें छुपाई गई उसके विपरीत था। जो हमें बताया गया वो तो पूरा झूठ है, और जो मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि खुद पढ़ने में और सुनने में बहुत फर्क होता है। जब मैंने जाना कि यार हम उसको हे अब्बा, हे पिता कह करके पुकार सकते हैं, हे परमेश्वर हमारा रक्षक है, प्रभु हमें संभालता है, वो मेरी ही खातिर आया, मेरे गुनाहों के खातिर आया। ये सब चीजें जानने के बाद मैं बहुत, अब मेरे जीवन में क्या होता था, मैं घर में हूं तो मुस्लिम हूँ, घर के बाहर हूं तो मसीह हूं। क्योंकि घर के हिसाब से आना है, नमाज तो पढ़ना पड़ेगा, कुरान शरीफ तो पढ़ना पड़ेगा। अब जैसे घर से बाहर जाऊंगा तो बाइबल पढ़ूंगा, प्रार्थना करूंगा। सो ये चलता रहा कम से कम 1.5 महीने तक। 1.5 महीने के बाद हमारे मौलवी साहब मस्जिद के जो पढ़ाते थे या जो नमाज वगैरह पढ़ाते थे, वो घर पे आए। उन्होंने पूछा क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है? तो मेरे दादाजी ने बोल दिया, बोला मेरा वो पोता आ रहा है, क्या है, ठीक है, अभी सब कुछ है क्या? बोले वो कहाँ आता है, वो तो आता ही नहीं है। तो शाम को मेरे को बुला लिया उन्होंने, बोला बेटा जी आप कहाँ जाते हो? मैंने बोला मैं मस्जिद जाता हूँ। मुझे एक पड़ा फड़ा दे करके पूछा, बेटा आप मस्जिद तो जाते नहीं हो, आप जाते कहाँ हो वो बताओ। फिर मैंने सच सच बोल दिया। बस फिर जो मेरी हालत पहली थी वैसी ही उन्होंने मेरी हालत कर दी। मुझे मार मार करके बहुत मारा, उन्होंने बहुत ज्यादा मारा। क्योंकि बिरादरी में ये बात फैल चुकी थी कि एक लीडर का बेटा क्रिश्चियन बन गया, एक मौलाना का बेटा जो खुद खुतबे देता है, जो खुद लोगों को सिखाता है, उसी का ही पोता क्रिश्चियन बन गया। तो ये उनके लिए बहुत बड़ी एक चैलेंज था उनके लिए। तो हमारा जो मुस्लिम्स का जो अपना जो लॉ होता है, उसमें तो फिर उस सजा की तो मौत, सीधा मार दो, जिहाद उसको बोलते हैं, जिहादुल कर दो, उसको खत्म कर दो इसको, क्योंकि ये कौम से बाहर गया। तो मेरे घर वालों ने पूरी पूरी तैयारी कर ली थी कि ऐसे तो मानेगा नहीं। मेरे साथ एक बार नहीं, कई बार मेरे साथ ऐसा हुआ, पर मैं नहीं माना, क्योंकि जब सच्चाई पता चल गई ना अब, तो हार फिर करके उन्होंने मेरे सामने कंडीशन रखा, या तो आप प्रॉपर्टी ले लो, या तो फिर आप यीशु मसीह को चुन लो। अगर आप यीशु मसीह को चुनोगे, आपके जीवन से आपको कोई, आपका जो भी प्रॉपर्टी का जो भी भाग है कुछ भी आपको नहीं दिया जाएगा। अगर आप परिवार को चुनते हैं तो आपको सब कुछ वापस मिल जाएगा। मैंने बोला मुझे जिसने जिंदगी दी है मैं उसके साथ जाऊंगा। और मैंने, वो मुझे लालच दे रहे थे, करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी है, फैक्ट्री है, सेब के बगीचे है, सोचा जवान लड़का है। और उससे बड़ा था मेरा जीवन, जो 1.5 साल में प्रभु ने मुझे सिखाया, 3.5 साल में जो प्रभु ने मुझे सिखाया। उसके बाद मैंने अपने घर से निकलने का कोशिश किया, मैंने बैग लिया और मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, वो भी मुस्लिम था। मैंने उसको बोला ऐसी ऐसी बात है। बोला बेटा ऐसी ऐसी बात नहीं है, ये तेरे लिए प्लान हो रहा है ये, और तेरा पक्का ये कांड करेंगे। मेरा भाई उसमें पूरी तरीके से शामिल था। उनका प्लान ये था कि हम क्या करेंगे, इसको मार डालेंगे, इसलिए घर से जाने दो। बेदखल कर दिया, कमेटी के सामने बेदखल कर दिया। 4 मौलवी को बुला करके कोरे पेज पर लिख करके दे दिया कि हम इसको बेदखल करने के लिए जा रहे हैं। और मुझे बोला आप अपना बैग उठाओ और आप चले। मैं उस फ्रेंड के पास गया और उसने मेरे को सारी बात बताई कि ऐसा ऐसा है। उसका नाम कासिम था। उसने बोला मुनीर ऐसा है, ये जो चल रहा है ये बहुत गलत है, और तू कैसे भी कर करके तू अंडरग्राउंड हो जा। तो मैंने बोला मैं कहाँ जाऊंगा? तो उसने मुझे बोला कि तू ऐसा कर, तू कैसे भी हो, बस ये तू हिमाचल छोड़ दे और यहाँ से तू चला जा, कहीं भी चला जा, और तेरे घर वालों को भी पता नहीं लगना है। फिर मैं एक पास्टर के पास गया जिनसे मैं बाइबल मंगाता था। उन पास्टर के पास गया, उनका नाम विजय कुमार है। सो मैंने उन पास्टर से मैंने पूछा, मैं कहा पास्टर जी ऐसी ऐसी बात है। उन्होंने मुझे जल्दी से जैसे भी कर करके, उन्होंने, वो धर्मपुर में रहते, उन्होंने कैसे भी कर करके उन्होंने प्लान किया और मुझे पैक किया और मुझे केरला भेज दिया आईपीसी में पढ़ने के लिए।
मैंने उधर अपना ग्रेजुएशन पूरा किया। वो मैं एक्चुअली वहाँ 1 साल ही रह पाया, 1 साल भी नहीं, 8 महीने में रह पाया। उसके बाद मैं लुधियाना में आ गया। लुधियाना में मैं रहा। लुधियाना से मैंने फिर अपना उधर से बाइबल का जो डिग्री है वो उसको मैंने प्राप्त किया, बीटीएच किया। पर मुझे इन 3 साल में ये नहीं पता था कि मेरे परिवार में क्या हुआ। मेरा दादा मर चुका था, दादी मर चुकी थी, कई लोग मेरे परिवार में, कई लोगों की शादी हो चुकी थी। मतलब ना उनको पता था मैं कहाँ हूँ, ना मुझे पता था कि वो क्या रहा। 3.5 साल ऐसे ही चलता रहा। 2008 में आकर के मुझे मौका मिला। मेरा भाई जो मेरे को मारने के लिए दौड़ा था, वो पूरा तलवार लेकर के बोला जहां भी मिलेगा उधर ही मार डालो। 7 साल बड़ा मेरा रियल ब्रदर। एक दिन उसने उसके जीवन के बारे में बताता हूँ, वो कैसे विश्वास, वो भी विश्वास में है। उसने कई मुसलमान लोगों को विश्वास में लेकर के आया है वो। सो उसने एक दर्शन देखा 2009 में, सॉरी 2010 में उसने दर्शन देखा। 2007 से लेकर के 2009 तक मैं अकेला प्रार्थना करता था अपने घर वालों के लिए कि प्रभु उसको विश्वास में लेकर के आए, प्रभु मेरे लोगों में आप क्या करें, रास्ते को खोले। 2010 में उसने एक दर्शन देखा। उसने दर्शन ऐसा देखा, उसने एक बहुत बड़े पेड़ को देखा और एक बूढ़ा व्यक्ति बिल्कुल चमकता हुआ, और वो एक किताब लेकर के उसके सामने खड़ा हुआ। और उसने, कुछ लोग उधर बैठे हुए थे, उसने कहा कि इसको जाकर के ये वचन सुनाया जाए। उस वचन में ये इस प्रकार से लिखा था, तुमने मुझे देखा, जांचा, परखा, फिर भी तुमने मेरा विश्वास नहीं किया। ये आयत जब उसको पढ़ करके सुनाया गया, वो एकदम से नींद से उठा और उसने देखा भाई साहब ये दर्शन है। उसके बाद उसने कई मौलवियों से पूछा, मैंने ऐसे ऐसे दर्शन देखा, इसका मतलब क्या है? लोग बोलते तू पागल हो गया, तेरा भाई तो गया, अब तू भी, ऐसा कोई दर्शन नहीं होता, खुदा कभी ऐसा दर्शन नहीं देता। पर उसके अंदर अब वो जलन हो गया। उसने दर्शन देखा है तो उसको मालूम है कैसे ना कैसे इसका उत्तर तो निकालो। उसने पूरा कुरान पढ़ा, कहीं नहीं मिला उसको। अंत में वो उसी पास्टर के पास जिन्होंने मुझे केरला भेजा था, कासिम, उनको उसके पास लेकर के गया कि एक बंदा है, देख ये दर्शनों को बता सकता है। वो उसके पास लेकर के गया। जब मेरे भाई ने बोला कि मुझे ऐसे ऐसे दर्शन हुआ, तो मेरे जो पासवान जो थे उन्होंने उसको पहला पत्र, उसका पहला यूहन्ना, सॉरी, पहला यूहन्ना उसका 1 का 1, वहां पर वो आयत लिखा हुआ है। कोई पढ़ सकता है तो? पहला यूहन्ना 1 का 1। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, कोई पढ़ सकता है? 1 जॉन। अरुण, आर यू देयर? ओके ठीक है। अंजू, पहला यूहन्ना पहला यूहन्ना उस जीवन के वचन के विषय में जो आदि से था, जिसे हमने सुना और जिसे अपनी आंखों से देखा, वरन जिसे हमने ध्यान से देखा और हाथों से छुआ, यह जीवन प्रकट हुआ और हमने उसे देखा और उसकी गवाही देते हैं और तुम्हें बस उस अनंत। बस ठीक है। तो ये पूरा आयत पढ़ने के बाद जब उसने पढ़ा तो उसी समय ठंडा का ठंडा रह गया। वो बोला हाँ, यही 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 था, यही था, यही था, यही था, यही था कर करके मेरा भाई उसी दिन विश्वास में आया। उसने उसी दिन निर्णय लिया, सच में परमेश्वर बात करता है। अब वो मुझे ढूंढना शुरू किया। अब उसको थोड़ी भी ना पता जिसके सामने मैं बैठा हूँ वो ही उसको भेजा है। तो कैसे ना कैसे कर करके उन्होंने मेरे बारे में पता किया, मेरे भाई ने पता किया। अब पास्टर जी भी डर रहे कि नंबर दूं या ना दूं कॉलेज का, कहीं कोई लफड़ा हो गया तो। कैसे ना कैसे कर करके हम दोनों भाइयों को उन्होंने मिलाया। और फिर मैं पहली बार 2011 में मैं पहली बार उनके घर गया, अपने भाई के घर गया, उससे मिला, उसके साथ सुसमाचार बांटा, उसको अच्छे से सिखाया। और उस समय में वो अलग रहना शुरू कर दिया था उन्होंने अपने घर से, क्योंकि उनको ड्यूटी पे जाने के लिए दूर पड़ता था। इसीलिए वो राजगढ़ से सोलन में आकर के, सोलन में एक जगह है धर्मपुर, उधर आकर के वो रहना शुरू कर दिया। उनके पास गया 2012 में, वो विश्वास में आया, उसने बपतिस्मा लिया और कम से कम 22 लोगों को वो विश्वास में लेकर के अभी भी वो एक चर्च चलाता है। हमारा चर्च ऐसे नहीं चलता है जैसे हम लोगों का कॉमन चर्च चलता है। मुस्लिम्स में इस तरह से इजाजत नहीं होती है, क्योंकि हमें कम्युनिटी के बीच में रहना है। हमारे बीच में भी कलीसिया चलती है, मेरे भैया उसको लीड करते हैं। और
जब मैं बाइबल कॉलेज से बाहर आया, तो आने के बाद मेरे सामने दो रास्ते थे, या तो सेवकाई के लिए जाऊं या तो बिजनेस के लिए जाऊं, क्योंकि रहने के लिए घर नहीं है, खाना नहीं है, पीना नहीं है, कहाँ जा करके रहेगा। मैं बाइबल कॉलेज से निकल तो गया, मैं पास्टर के घर में पहुंचा, पास्टर ने मेरे से पूछा अब क्या करना है। मैंने बोला जी अब सेवकाई करना है। कहाँ करना है? मैं कहा वो तो पता नहीं। बोला बैठा फिर उपवास में, 3 दिन उपवास में बैठा। उसके बाद हिमाचल में मेरे घर के पास लगभग वहां से 48 किलोमीटर दूर एक जगह है नैना टिक्कर, उस जगह में आकर के मैं सेवकाई करना शुरू किया। और इस बीच में मेरा भाई भी विश्वास में आया, उसका वाइफ भी विश्वास में आया। अब मेरा शादी का समय आया। मैं एक गवाही बता करके, बस यहाँ पर बता करके मैं समाप्त करना चाहता हूँ। मेरा शादी का समय आया तो कंडीशन ये रखा गया कि लड़की मुस्लिम होनी चाहिए, क्रिश्चियन लड़की से हम शादी नहीं कर पाएंगे। इस बीच में मेरे जितने भी विरोधी थे सब, मेरी बुआ जो थी उनका भी मन परिवर्तन हो गया। मेरी जो जो सबसे बड़ी जो बुआ जिन्होंने मुझे धक्के मार करके बाहर निकाला, 3rd नंबर पे वो विश्वास में आया। उन्होंने मुझे धक्के मार करके घर से बाहर किया था कि इसको निकाल दो, इसको ये काफिर हो चुका है। तो जितने लोग मेरे अगेंस्ट में थे वो सब लोग अभी सॉफ्ट मन हो चुका था, इतने साल हो चुके थे ना, और वो प्रभु में आ चुके थे। ये है प्रभु का कार्य। अब मेरी शादी की बात आई, तो शादी की बात आई तो पहले से रिश्ता हुआ था, काफी समय से रिश्ता चला हुआ था। तो मेरे भैया ने बोला देखो हम वायदे को हम तोड़ नहीं सकते, क्योंकि उनका भी अपना एक कंडीशन है और हमारा भी एक कंडीशन है, इसीलिए लड़की का जीवन नाश नहीं होना चाहिए। हमने कंडीशन रखा, ठीक है। तो मैंने बोला मैं ठीक है, मैं उससे बात करूंगा, अगर वो एक्सेप्ट करेगी तो ठीक है, नहीं है तो मैं शादी नहीं करूँ। मैंने अपनी वाइफ से बात किया, मैंने बोला देख, मैंने उसको सब कुछ सच सच बताया मैं कौन। मैंने बोला जो तू सोच रही है वो मुनीर नहीं है, मैं ये मुनीर हूँ, मैं एक विश्वासी हूँ। उसने भी मुझे बताया जो आप सोच रहे मैं वो निदा नहीं हूँ, मैं भी दूसरी निदा हूँ। एक्चुअल में उसकी फ्रेंड थी, क्रिश्चियन फ्रेंड थी, जो उसको सुसमाचार सुनाई थी। और प्रेमलाल का दिल जो लिटरेचर होता है ना, वो उसने उसको दिया था, मेरी वाइफ को दिया था। तो मेरी वाइफ चुप चुप करके उसके साथ प्रार्थना में जाती थी। 2013 में हम लोगों ने 2014 में आकर के हम लोगों ने शादी किया और दोनों हस्बैंड और वाइफ मिनिस्ट्री में निकल गए। मैं 2008 से लेकर के मैं दिल्ली में ही हूँ, अभी तक मैं दिल्ली में ही हूँ। मेरे पास 2 बेटियां हैं, एक 6 साल की है जिसका नाम अबीरा है, और एक अभी 2 साल की है उसका नाम अमरीन है। हम पूरा परिवार मिल करके हम लोग प्रभु को सेवा करते हैं। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में एक आयत पढ़ाया था मेरे को। वो आयत क्या था? जमीन के ऊपर और आसमान के नीचे इस पूरी कायनात में एक ही नाम है जिसमें उद्धार पाया जाता है, और वो नाम कौन है? वो नाम यीशु मसीह है। आप में से कई लोग होंगे जो परिवार में अकेले होंगे विश्वास में, है ना? आपको टेंशन होगी, मैं क्या करूंगा, कैसे करूंगा। चिंता को छोड़ दो मेरे प्रियो, प्रार्थना करना शुरू करें। मैंने आज अपने परिवार को जो मैंने जीता है, अपने बल पर नहीं है, अपनी बुद्धि के ज्ञान पर नहीं है, केवल प्रभु के सामने घुटने टेक करके मैंने जीता। मैंने आत्मिक तलवार को चलाया है, और आज मैं अपने परिवार के साथ मिलकर के सेवकाई करता हूँ। मेरा भाई हिमाचल में सेवकाई कर रहा है, मैं दिल्ली में रह करके सेवकाई करता हूँ। मैं एक बाइबल कॉलेज को रन करता हूँ। ऑपरेशन अगापे के जो मेन ट्रेनिंग्स है उसको मैं कुछ एक ट्रेनिंग्स को मैं देखता हूँ और रिपोर्टिंग्स को मैं देखता हूँ। मेरा पूरा परिवार मिलकर के हम लोग प्रभु को हम सेवा कर रहे हैं। मैं आपको ये बात क्यों बताया, मैं अपना गवाही क्यों आपको बताया मेरे प्रियो? आप कभी ये नहीं सोचना कि आप जीवन में अकेला है, और कभी ये नहीं सोचना कि प्रभु के पीछे चलने का निर्णय आपका है, आपका नहीं है। माँ की कोख में रचने से पहले प्रभु आपके ऊपर चित्त लगा करके रखा था मेरे प्रियो। आज आप सोच रहे होगे वो मैंने यीशु मसीह को पा लिया, वो मैंने यीशु के द्वारा मैंने चंगाई को पा लिया। आप बहुत गलत सोच रहे हैं। प्रभु ने आपको पाया है, प्रभु ने वो मार्ग तैयार किया। मैं कई बार सोचता था मेरे जीवन में इतना बड़ा घटना क्यों किया प्रभु, मुझे क्यों? सिखाना चाहता था कि सामर्थ्य केवल एक है। इस दुनिया में बहुत सारे परमेश्वर है, बहुत सारी ताकतें हैं, पर सर्व सुप्रीम पावर केवल एक ही है, वो है प्रभु। मूसा को 40 साल परमेश्वर बियाबान में भेजा, क्या सीखने के लिए? भेड़ बकरी को चराने के लिए इसलिए भेजा नहीं, मेरे लोगों से कैसे बर्ताव करना है। मूसा के बारे में जब हम पढ़ते हैं, मूसा बहुत ही क्रोधित व्यक्ति था, है ना?
हम देखते हैं निर्गमन की किताब उसके दूसरे अध्याय में, जब उसको क्रोध आया, दो भाई लड़ रहे थे, एक मिस्री और एक इब्री, उसने एक को मारा, मिस्री उधर ही मर गया। सोचो, इतना क्रोध करने वाला व्यक्ति प्रभु को सेवा कर सकता है? नहीं कर सकता। इसलिए कहाँ भेजा उसको? जंगल में 40 साल भेड़ बकरी को चरा। मिस्र का राजकुमार जंगल में भेड़ बकरी चरा रहा है, सोच करके देखो। यहाँ पर महल में हवा करने के लिए सुंदर सुंदर कन्याएं हैं, वहां कौन है भेड़ बकरी के बीच में? प्यास लगती है तो ताली बजाए, उसी समय में पानी आता है, अभी कौन है? सिखाता है परमेश्वर। यदि आज आप अपनी परेशानियों से लड़ रहे हैं मेरे प्रियो, यदि आज आप बीमारियों से लड़ रहे हैं, याद रखना ये आपकी हानि के लिए नहीं है, आपको उच्च स्तर पर ले जाने के लिए, क्योंकि प्रभु इनके द्वारा आपको कुछ सिखाना चाहता है। हालेलुया। मैं आपके सामने एक दो वचन बोल करके मैं विश्राम लेना चाहता हूँ। 5 मिनट और मैं आपके साथ हूँ। मेरे साथ निकाले सपोपदेशक की किताब और उसका 3रा अध्याय, उसका 10 से पढ़ेंगे। मैंने उस दुख भरे काम को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ठहराया है। देखो बस, दैट्स इट। ओके, वहां पर क्या लिखा है? मैंने उस दुख भरे कामों को देखा है जो परमेश्वर ने मनुष्य के लिए ठहराया है कि वे उसमें लगे रहे। मेरे प्रियो, मेरे और आपके जीवन में जो हम दुख सोचते हैं ना, ये एक्चुअल में हमारे लिए आशीष है। सोचो, परमेश्वर क्या अब्राहम को उसके जगह पर रह करके क्या आशीष नहीं दे सकता था? क्या वहां से बड़ी संतान नहीं निकाल सकता था? पर अब्राहम को परमेश्वर ने क्या बोला? उस देश में जा, उस जगह में जा जो मैं तुझे दिखाता हूं। मेरे प्रियो, प्रभु हमें तब आशीष देता है जब मैं और आप उस जगह पर जाते हैं जहां प्रभु हमें चाहता है। जहां पर हम अभी है, जिस हिसाब से हम अभी जी रहे, उस जगह पर नहीं, उस जगह पर जाना पड़ेगा जहां प्रभु चाहता है। और आपको जाने की जरूरत नहीं है, प्रभु खुद मार्ग तैयार करेगा, प्रभु खुद आपको अगुवाई करेगा और उस स्थान पर ले जाकर के आपको खड़ा करेगा और फिर अपने वायदे को आपको दिखाएगा कि ये है मेरा वायदा। मैं और आप विश्वासी लोगों के नाम से जाने जाते हैं। हम लोग विश्वासी हैं। विश्वासी कहने का मतलब क्या है? उस विश्वास के साथ जिए जो प्रभु ने आपके साथ किया है। मेरे प्रिय, आप अच्छे से जानते हैं प्रभु को, कि प्रभु का वायदा आपके लिए क्या है कि नहीं है? आप दुनिया को, सब जगहों को आप धोखा दे सकते हैं, पर आपको मालूम है आप प्रभु से कितना प्रेम करते हैं और प्रभु आपसे कितना प्रेम करता है। ठीक है? सो इसीलिए याद रखना, अब क्या अब्राहम के लिए दुख नहीं था? अरे अपने पिता के घर को छोड़ना, अपने रिश्तेदारों को छोड़ना, अपने देश को छोड़ना, कितना बड़ा दुख का काम था, है कि नहीं? दुख भोगने के लिए बनाया जिसको परमेश्वर, पर उसके बाद क्या है? आशीष है। क्या है? आशीष है। अब्राहम को क्या बोला? अपने देश, अपने कुटुंब, अपने लोगों को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दूंगा। वहां पर क्या लिखा है? तब मैं तुझे क्या करूंगा? आशीष दूंगा, तेरे नाम को मैं महान करूंगा। दुनिया की सारे जो कुल है, जो सारी कायनात की जितनी भी जमात है, वो तेरे द्वारा क्या करेगी? नजात को पाएगी, तेरे द्वारा वो उद्धार को पाएगी। सोचो, अगर अब्राहम ये दुख नहीं उठाता तो फिर नजात आती? समझ में आए? तो आज शायद आप अपने परिवार के बीच में विरोधों को सहते होंगे, शायद लोग आपको दबाते होंगे, बुरी बुरी बातें कहते होंगे आपके विश्वास के बारे में। मेरे को लोग बोलते थे, देखो इतना उच्च जाति का व्यक्ति कहाँ आकर के पड़ा है। मुझे ये बोलते थे, अरे क्या किया तूने अपने साथ, है? और कोई कुछ नहीं मिला था तुझे। मुझे पता नहीं कितने बुरी बुरी बातों से लोगों ने मुझे जलील करने की कोशिश की, पर आज वो खुद जलील हो गए। क्यों? वो विश्वास में आ गए ना। अभी वो भी उसी पटड़ी में आ गए, उसी रास्ते पर आ गए। तो दुनिया जलील करना, दैट मीन आप समझ लेना आप बढ़ रहा है। जब दुनिया जलती है ना, जब दुनिया आपको जलील करती है, तो समझ लेना आप परमेश्वर के हाथ में है, क्योंकि वो लोग वहां पर नहीं है, इसीलिए आपको देख करके वो जल रहे हैं, इसीलिए वो आपके विरोध में वो बातें करें। इसलिए मत्ती 5:11 पढ़े। मत्ती 5:11 देखो क्या लिखा है वहां पर। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोल कर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहें। तब आनंदित और मगन होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा फल है। समझ में आया भी? समझ में आया भी? यीशु मसीह ने कहा, पहले ही कहा है, देखो यीशु मसीह धोखा नहीं देता है।
यीशु मसीह ने पहले कहा दे मेरे पीछे आएगा तो निंदा सहना पड़ेगा, लोग झूठ बोलेंगे, गलत इल्जाम लगाएंगे। यीशु मसीह ने क्लियर बोला, पहले ही बोला। अभी भी सोच लो, अगर यीशु मसीह के पीछे आना है, लोग कहते हैं हम तुम्हें ये देंगे, अच्छे दिन आए नहीं आए, लोग हमें सांत्वना देते हम ये करेंगे वो करेंगे, किया नहीं। यीशु मसीह ने डायरेक्ट ही बोला देख मेरे पीछे आना है तो भाई बदनामी को सहना पड़ेगा, निंदा को सहना पड़ेगा, पर याद रखना उसका प्रतिफल यहाँ नहीं दूंगा, कहाँ मिलेगा? स्वर्ग में मिलेगा। मैं आपको बताता हूँ, अरुण को मालूम है और बहुत सारे लोग इसमें जानते हैं, मेरे परिवार वालों ने मुझे मारने की बहुत कोशिश की। पता क्यों नहीं मार पाए? क्योंकि अभी तक मेरा जो कंस्ट्रक्शन है ना, जो मेरा मकान है, वो अभी तक पूरा नहीं हुआ है। जिस दिन मेरा मकान पूरा हो जाएगा मैं वापस चला जाऊंगा। कौन सा मकान? स्वर्ग में जो यीशु मसीह तैयार करने के लिए गया है मेरे प्यारे। आपको तब तक कोई हाथ नहीं लगा सकता जब तक परमेश्वर ना चाहे मेरे प्यारे। वचन में लिखा है उससे डरे जो आत्मा को नाश करता है, उससे कतई भी ना डरे जो आपके शरीर को नाश कर सकता है मेरे प्यारे। ठीक है, सपा उद्देशक वापिस हम आएंगे 11 अध्याय में। इसीलिए जब हम जवान लोग होते ना, हमें बहुत सारी बेचैनी होती है, हमें है ना, अलग तरह का ही हमारे अंदर एक कीड़ा होता है। हम सोचते हैं कि समय से पहले सब कुछ कर ले, एकदम से शक्तिमान की तरह घू कर करके सब कुछ ठीक हो जाए। ऐसा नहीं है मेरे प्रिय। चाहता तो अब्राहम को परमेश्वर 2 मिनट में आशीष दे सकता था या नहीं दे सकता था? जो समुद्र को 2 सेकंड में 2 भाग कर सकता है, वो क्या कुछ नहीं कर सकता था? पर एक नौजवान होने के नाते मेरे प्रियो एक बात को याद रखना, आपके जीवन में परमेश्वर के कार्यों के लिए, हर कार्य के लिए एक समय है। ठीक है, हर जगह के लिए क्या है? एक समय है। इसीलिए क्या लिखा है उसका 11 आयत पढ़े, 3 का 11, सपोपदेशक 3 का 11। उसने सब कुछ ऐसा बनाया कि अपने अपने समय पर वे सुंदर होते हैं। फिर उसने मनुष्यों के मन में अनादि अनंत काल का ज्ञान उत्पन्न किया है। तो भी जो काम परमेश्वर ने किया है वह आदि से अंत तक मनुष्य समझ नहीं सकता। देखो, परमेश्वर ने आपके अंदर सब चीजों को तब्दील कर करके दे दिया है, परंतु आज भी मनुष्य इसको समझ नहीं सकता। अभी जैसे मैं सवाल करता था, अगर यीशु मसीह सच में मुझे अपने पास बुलाना था तो मेरे दोस्त को मुझसे क्यों छीन लिया? मैं हमेशा सोचता था, मेरा बहुत बड़ा आर्ग्यूमेंट था, अगर प्रभु आप मुझे बुला रहा था तो उसका जीवन क्यों गया? ये प्रभु की योजना है भाई मेरे। शायद उसका मकान का काम तैयार हो गया होगा, इसलिए यीशु मसीह ने बोला तेरा काम तैयार हो गया, आजा बेटा वापस आजा। मेरे नौजवान भाई बहनों, परमेश्वर ने आपके जीवन में जो काम करना है उसके लिए एक समय है, इंतजार करें। इसलिए पत्रस 5:6 में क्या लिखा है? अपने आप को परमेश्वर के हाथों में क्या है? दीनता से रहने दो। उचित समय आने पर परमेश्वर क्या करेगा? आपको बढ़ाएगा। इसलिए मैं अपने नौजवान भाई बहनों से मैं ये कहना चाहता हूं, आप चाहे कितनी भी बड़ी परेशानी से होकर के जाए, यदि आपका भरोसा उस यहोवा पर है, उस यीशु मसीह पर है मेरे प्रियो, उस पवित्र आत्मा पर है, तो आप कभी भी डगमगाएगा नहीं। मैं आपको चैलेंज करने के लिए तैयार, मैं गारंटी देने के लिए तैयार हूं। अगर आप भरोसे के साथ आगे बढ़ेंगे, लाल समुद्र इजराइलियों को नहीं रोक पाया, यरदन नदी इजराइलियों को नहीं रोक पाई, यरीहो की दीवार इजराइलियों को नहीं रोक पाई मेरे प्रियो। सूरज को भी थमना पड़ गया, यहोशू ने बोला कि नीचे मत आइए। मैं और आप उस परमेश्वर को आराधना करते हैं मेरे, वो परमेश्वर कभी बदलता नहीं। इसीलिए आप अपनी तकलीफों से बाहर निकल करके आए, उनसे लड़े। भागना नहीं है, सिचुएशन से भागना, पाप से जरूर भागना, पर परिस्थितियों को देख करके भाग, मैदान नहीं छोड़ना, मैदान में डटे रहना। ठीक है, प्रभु के वचन में लिखा है यजकेल 22:30, पढ़ सकते विनिवे? यजकेल 22:3, 22:30, 22:30, 22 का 30। ओके।
मैंने उनमें ऐसा मनुष्य ढूंढना चाहा जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके में मेरे सामने ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े, परंतु ऐसा कोई ना मिला। क्या आप कहते हैं कि प्रभु मैं हूं? वचन में क्या लिखा है? मैंने एक ऐसे मनुष्य को ढूंढना चाहा है जो बाड़े को सुधारे और देश के निमित्त नाके पर ऐसा खड़ा हो कि मुझे उसका नाश ना करना पड़े। क्या आप कह सकते हैं प्रभु वो एक नौजवान व्यक्ति मैं हूं? जब इस्राएलियों के ऊपर जब फलिस्तीनी आकर के जब युद्ध करने लगे, गोलियाद आकर के खड़ा होकर के युद्ध करने लगा, तो राजा जो था वो अपने महल में छिप करके बैठा था, पर दाऊद ने जाकर के कहा, राजा से जाकर के कहो मैं लड़ूंगा। क्या आप कह सकते हैं प्रभु इस गैप में, इस मध्यस्थता के गैप में प्रभु मैं खड़ा हूं, प्रभु मेरी अपनी दृष्टि को तू मेरे ऊपर डाल। मेरे प्रियो, ये जवानी दोबारा वापस नहीं आएगी। आप सोच रहे हैं ना, जैसा ये तो ढलता हुआ फूल है, ये फूल जवानी इस तरह से होती है जो सुबेरे उगा हुआ फूल और रात को गर्मी में तपने के बाद मुरझाया हुआ फूल, वैसी है ये जवानी। ये कभी किसी के साथ नहीं रहती है, पर जो अपनी जवानी को प्रभु को देते हैं, प्रभु उसके बुढ़ापे को भी जवानी जैसा तब्दील कर देता है। क्योंकि वचन में लिखा है वो श्रमित ना होंगे, वो चलेंगे पर थकेंगे नहीं, परंतु उकाब के तरह वो उड़ेंगे। सो आप तैयार हो जाए, प्रभु आपके जीवन को इस्तेमाल करने के लिए जा रहा है। मेरे प्रिय, अपने परेशानियों को बोलो मेरा खुदा तुझसे भी बड़ा है। ठीक है, क्या कहना? जब भी आपके जीवन में परेशानी आती है, दिक्कत आती है, मुसीबत आती है, सताव आता है, कहे तेरा प्रभु उससे भी बड़ा, मेरा प्रभु तुझसे भी बड़ा है, वो मुझे लज्जित नहीं होने देगा। क्योंकि उसके वचन में लिखा है जो लोग प्रभु पर भरोसा रखते हैं उनके मुंह को कभी काला नहीं होने देता है प्रभु। क्योंकि आप उसकी इज्जत है, परमेश्वर की इज्जत है। हम वी आर द बॉडी ऑफ क्राइस्ट, मैं और आप मसीह की देह है। वो कभी भी हमें कलंकित नहीं होने देगा, वो कभी भी हमें छोड़ेगा नहीं। इसलिए कहा जन्माने वाली माता भूल जाएगी, मैं नहीं भूलूंगा। तो मेरे प्रियो, आप तैयार हो जाए उत्साह के साथ और प्रभु के सामने प्रार्थना करना शुरू करें। अगर आपके परिवार के लोग विश्वास में नहीं, निराशा में मत जाए, प्रभु के उस समय का इंतजार करे, उससे पहले अपने घुटने पर आ जाए, प्रभु से कहे प्रभु या तो ये परिस्थिति जीतेगी या तो मैं जीतूंगा। धैर्य के साथ प्रार्थना करें। मैंने 4 साल मैंने अपने परिवार के लिए प्रार्थना किया। आज भी मेरे परिवार के सारे लोग विश्वास में नहीं है, हमसे 5-6 लोग हैं, पर आज भी मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना करता हूँ और उसका उत्तर देख रहा हूँ। आज मैं अपने घर में बैठा हुआ हूँ। एक यही समय था जब मुझे यहाँ से धक्के मार करके बाहर निकाला गया। परमेश्वर परिस्थितियों को बदलता है अपने समय में। जैसा आप चाहेंगे ना वैसा कभी नहीं होगा। मत सोचे, जैसा प्रभु चाहता है वैसा करें, सब कुछ हो जाएगा। इसलिए यीशु मसीह ने कहा हो सके तो ये कटोरा दूर हो जाए। कहा ना यीशु मसीह ने, प्रभु इसका मतलब क्या है? मैं जो दर्द को देख करके मैं डर गया, इसीलिए हो सके तो ये कटोरा दूर हो जाए, पर मेरी नहीं तेरी इच्छा उसमें पूरी हो जाए। तो जैसा मैं और आप चाहते वैसा नहीं, परंतु प्रभु से कहे प्रभु जैसा तू मेरे परिवार से चाहता है तू वैसा कर। मैं प्रभु उसको सहने के लिए मैं तैयार। आप देखना खुद, मैं आपको कहता हूं, आप खुद खड़े होकर के गवाही देंगे, मेरा प्रभु महान है, मेरा प्रभु काम करने वाला है। मैं देखो एक डेड बॉडी के समान था, आज मैं बिल्कुल तंदुरुस्त खड़ा हूं। किसकी वजह से? प्रभु की वजह से। आप देखो महामारी के समय में कितने लोग ये दुनिया छोड़ के चले गए। हमारे प्रिय कई लोग थे। मैंने 8 लोगों को अपनी जिंदगी के बिल्कुल जो करीबी जो लोग थे, मैंने 8 लोगों को इस बीमारी में खोया है, पर प्रभु अभी तक जिंदा रखा। इसका मतलब अभी भी प्रभु का समय थोड़ा बचा है मेरे जीवन में कुछ करने के लिए। अभी भी प्रभु कुछ करना चाहता है मेरे जीवन के द्वारा मेरे, नहीं तो हम भी एक ना एक का शिकार होते। इसीलिए आप तैयार हो जाए, अपने पांव पर खड़े हो जाए, सीधे हो जाए, अपनी कमर को बांध ले, अपने हाथ में तलवार को ले ले, पांव में मेल मिलाप सुसमाचार के जूते पहन ले, झिलम को पहन ले, ढाल को ले ले और टोप को लेके निकल जाए। मेरे प्रियो,
ये वो समय है जिसमें आपको परमेश्वर के राज्य के लिए मध्यस्थता के बीच में खड़ा होना है। प्रभु आप में से लोगों को ढूंढ रहा है। मैं आज चाहता हूं, आज जब आप अपने प्रार्थना के समय में बैठे, इस वचन को लेके यजकेल 22:30 इसको लिख ले और इसको लेकर के प्रार्थना करे, प्रभु मैं वो व्यक्ति हूं प्रभु जो अपने जीवन को तेरे लिए देना चाहता हूं। 2007 में किया गया वायदा आज 2021 हो गया। प्रभु अपने वायदे के अनुसार मुझे चलाया है, बल दिया, शक्ति दिया, उसकी सेवकाई में खड़े होने के लिए प्रभु ने मुझे बल दिया है। मैं कोई बड़ा इंसान नहीं हूं, मैं बहुत छोटा सा इंसान हूं, पर अपनी अनुग्रह से, अपनी दया से प्रभु ने मुझे चलाया, प्रभु ने मुझे इस लायक बनाया। हम ऐरे गहरे नत्थु खेरे लोग नहीं है। बोले एक दूसरे से बोले हम ऐरे गहरे नत्थु खेरे लोग नहीं हैं। हाथ मिला करके बोले हम ऐरे गहरे नत्थु खेरे लोग नहीं हैं। हाँ, हम कौन है? हम याजकों का समाज है। कहे हम याजकों का समाज है, राजपतधारी हैं, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां हैं। इसीलिए हम ऐरे गहरे नत्थु खेरे लोग नहीं है मेरे प्रिय। आपकी जुबान स्वर्ग की महिमा को पृथ्वी पर लेकर के आती है मेरे प्रिय, इसलिए इसका सदुपयोग करें, क्योंकि आप याजक हैं, याजकों का समाज है, परमेश्वर के पुत्र और पुत्रियां। इस जीव को दूसरों के लिए इस्तेमाल करते समय बहुत सावधानी से इस्तेमाल करें। आशीष ही दे, श्राप कभी भी ना दे, क्योंकि आपका दिया हुआ श्राप उसकी पूरी पीढ़ी को नाश कर सकता है मेरे प्रिय, और आपकी दी हुई आशीष उसकी आने वाली पूरी पीढ़ी को संवार सकती है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको आशीष दे।